में, कईयों की मिनिस्ट्री में चमत्कार होते हैं, कईयों की मिनिस्ट्री में कुछ होता है, कई केवल भविष्यवाणियों की सेवकाई होती है। तो इन दिनों में मैं इसी प्रार्थना में थी कि परमेश्वर क्या है, मेरी कॉल, मेरी बुलाहट जो रियल वाली है। तो परमेश्वर ने, आपको पता है, सबसे सारी मिनिस्ट्रीज अच्छी हैं, सब ब्लेस्ड है, सब प्रभु की दया से चल रही हैं, प्रभु के अनुग्रह से चल रही हैं। हालेलुया। सब अपने मोबाइल बंद करो, शायद किसका बज रहा है। हालेलुया। तो मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु मेरी में, आपको पता है सबसे उत्तम मिनिस्ट्री हमें मिली है, सबसे उत्तम। अब आप बताओ हमारे पास कौन सा ऐसा क्या वरदान है, आपको पता है कौन सी? वही हमारे चर्च का नाम भी होगा, जो इतने सालों से आज तक मैंने अपनी चर्च का फाइनल नेम नहीं रखा, कभी भी नहीं। ये सिर्फ जीवन ज्योति मिनिस्ट्री के नाम से चल रही है। हालेलुया। याद रखो, जब प्रभु आपको आपकी सेवकाई का नाम दे दे तो समझ लो काम शुरू हो चुका है। हालेलुया। तो सबसे जो उत्तम मिनिस्ट्री हमारी, जो वचन के ऊपर टिकी है, जो हमारी मिनिस्ट्री होगी, जो हमारी सेवकाई होगी, वो वचन की सेवकाई है। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर कहता है ऐसे भेद मैं तुझ पे जाहिर करूंगा, ऐसे भेद। आपको पता भी होगा, हम ज्यादा चंगियाई की और चमत्कारों की ओर ध्यान देते हैं, हमारा प्रेशर वचन के ऊपर होता है। याद रखो, जो लोग वचन में टिके होते हैं, जो वचन में जिनको बनाया जाता है, वो कभी वो चर्च टूटती नहीं। एक बात को लिख के ले लो। हालेलुया। जो चमत्कारों पे टिकी होगी वो टूट जाएगी, क्योंकि चमत्कार आज रहेंगे, कल अगर ना हुए तो आप क्या करोगे फिर? लेकिन वचन सदा का है। समझ आ रही कि नहीं? वचन हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा, हमारे पास है। तो इसलिए ये वचन की सेवकाई प्रभु ने हमें दी है। सबसे ज्यादा अगर गहराई प्रभु हमें देगा तो वचन की गहराई देगा। और जो इंसान वचन पे रहता है वो अटल रहता है, हमेशा अटल, वो हिलता नहीं है। हालात कैसे भी आए, मुश्किलें कैसी भी आए, वो कभी नहीं हिलेंगे। हालेलुया। आपको पता पिछले दिनों में वचन कैसा चल रहा है, कितना डीप प्रभु लेके जा रहा है। आज पहले मुझे मेहनत लगती थी प्रभु से बात करने की कि हाँ प्रभु, एक हफ्ता, महीना, प्रभु इस एतवार मुझे क्या तू देके भेजेगा, क्या तेरे लोगों को मैं बोलूं। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं बाइबल खोलती हूँ, वर्स लेती हूँ और प्रभु मुझे भेद दे देता है। और आने वाले समय में एक आपको शॉकिंग चीज बताऊं जो मैंने सुबह स्पिरिट में देखी। हमेशा आने वाले दिनों में हम वचन होने से पहले एक प्ले में उस वचन को दिखाया करेंगे, प्रैक्टिकली मैं चाहती हूँ कि एक टीम को मैं रेडी करूं जो प्रैक्टिकली उस वचन को पहले डेमोन्स्ट्रेट किया करेगी, मतलब आपके सामने उसे प्ले किया करेगी कि अगर हाँ 38 साल का कोढ़ी चंगा हुआ था, उसको हम दिखाएंगे कि हाँ एक कोढ़ी है, यीशु मसीह आ रहा है, तो उसके बाद आपको फिर वचन दिया जाएगा। हालेलुया। ये बेस्ट मिनिस्ट्री है। आपको तारीफ करो प्रभु की जो वचन पे टिकी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हम ब्लेस्ड हैं, तारीफ करो। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, इतने कह रही हूँ। कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं और फेवर में हैं, अनुग्रह हमारे साथ है। याद रखो, फेवर हमारे साथ है, दया हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वचन को निकालना है मेरे साथ, आपको वचन को निकालना है। यूहन्ना निकाले, यूहन्ना 5 उसकी 1 आपको निकालनी है। आज एक कोड़ी चाहिए यहाँ पे मुझे। कोड़ी कौन बनेगा भाई? आ जाओ। कितनों ने ये वचन को पढ़ा हुआ है कि जब एक पूल, जिसे हम तालाब कहते हैं, उसमें एक कोड़ी, एक परमेश्वर काम करता था कि जब वो एक फेस्टिवल था। मैं आपको पूरा वचन पहले पढ़ के बताती हूँ। मुझे 3 बंदे चाहिए यहाँ पे, और पीछे थोड़ी सी भीड़ चाहिए मुझे। क्वायर 4 पीछे खड़े हो जाओ। संदीप आप यहाँ पे बैठ जाओ। ये संदीप, ठीक है संदीप इधर बैठो। अब ये कौन है?
अब ये कोढ़ी है जो 38 साल से क्या इस चीज में है, ये कोढ़ में है। हालेलुया। अब ये सारे किसी न किसी बीमारी में है, ये सारे लोग किसी न किसी बीमारी में है। किसी को कोढ़ है, किसी वो चल नहीं पाता, कोई अंधा है, कोई कुछ है, ये सारे ऐसे लोग हैं। अब यीशु मसीह कौन बनेगा? आ जाओ यीशु मसीह, कोई भी आ जाओ। लकी इधर आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर खड़े मेरे साथ। अब इसे पढ़ना, इधर खड़े हो जाओ, इस साइड, इस साइड इधर आ जाओ। अब इसे हम एज ए यीशु मसीह लेंगे कि ये यीशु मसीह है। यूहन्ना 5 उसकी 1, इसमें लिखा कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। लिखा कि यहूदियों का एक त्योहार होता था और उस त्योहार में यीशु मसीह का क्या हुआ, वो यरूशलेम में गया। यरूशलेम में बेट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। लिखा कि बैतसदा में एक क्या है, एक कुंड है। कुंड का मतलब एक तालाब है, एक पानी का क्या है, इकट्ठ है वहां पे। कहती इसमें बहुत से बीमार, अब देखो बहुत से बीमार, लंगड़े, सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। इस पुल के पास अगर देखो ये तालाब है, इसके पास बहुत से लोग ऐसे ही पड़े रहते थे। बहुत से लोग, कोई लंगड़ा है, किसी का कोई शरीर का अंग सूखा हुआ है, किसी का कुछ बीमारी है, किसी को कुछ समस्या है। लिखा कि वो उसी पुल के पास रहते थे। क्यों? हालेलुया। उसमें लिखा इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। हालेलुया, तारीफ करो एक बारी। क्या होता था, बहुत से बीमार इस कुंड के पास क्यों रहते थे? क्योंकि एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया था, एक टाइम इतना परमेश्वर ने रखा सी कि स्वर्गदूत आंधे से और पानी को क्या करते थे, ऐसे हिलाते थे। और जैसे पानी सिर्फ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे हिलता था, और जैसे बीमार कोई उसमें सबसे पहले आता था वो चंगा होके निकल जाता था। आओ, एक ये पानी हिल रहा है सिर्फ 2 सेकंड। अब ये कौन है? अब ये अधरंगी है। अधरंगी कैसा होता है? वो चल तो नहीं पाएगा, है वो कुंड के पास ही बैठा है। उसको पता है मेरा चमत्कार सामने है, उसको पता है मेरी चंगाई यहीं से आएगी, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा क्योंकि वो एक अपाहिज है, अधरंगी है, वो कोढ़ी है, वो बैठा हुआ है। लेकिन पीछे से एक जन आ रहा है, पानी हिल रहा है, ये क्या है, इसे क्रॉस करके निकल जा। पानी, ये चंगा होके निकल गया और वो देखता रह गया। फिर से पानी हिला, फिर दूसरा आया, ये देखो पानी हिला, उसने फिर उठने की कोशिश की, मैं चलता हूँ, फिर से दूसरा होके चला गया। हालेलुया। इसके आगे हम पढ़ेंगे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, एक मनुष्य। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लिखा कि क्या कितनों को समझ आ रहा है ये वचन कि नहीं? एक कुंड था, 38 वर्ष से एक बंदा वहां पे बैठा हुआ है। उसकी खासियत क्या थी? जब स्वर्गदूत इस पानी को ऐसे हिलाते थे, आ जाओ एक शहर इधर आओ इधर, एक बेटी आ जाए इधर। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। हालेलुया। एक उधर बैठो, एक इधर। अब क्या होता था, इसे हिलाओ थोड़ा सा, जैसे मैं हिला रही थी मैट को। हाँ, ये पानी हिल रहा है, ये 38 वर्ष का, इसकी भी चमत्कार यहीं पे है। हिला रहा है, हिलाओ इसे अच्छे से हिलाओ। आ जाओ, एक आ रहा है, ये उठने की कोशिश कर रहा है कि मैं इधर जाऊं, लेकिन उससे पहले कोई और निकल गया, वो चंगा होकर निकल गया। दूसरा आया, ये फिर से कोशिश कर, पाई कोशिश कर, फिर से कोशिश कर रहा है, फिर से वहीं पे रह गया, वो निकल गया। तीसरा आया, चलो वो भी ठीक हो गया। फिर से स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूतों ने ये हिलाया, ये चंगा हो गया, वो रह गया, स्वर्गदूत हिला रहे हैं। अभी इसका क्या?
इसका क्या होगा। अब उसको पता है सब आ रहे हैं, चंगे होके जा रहे हैं। आपके सामने भी ऐसा होता है कि नहीं होता? लोग आते हैं, गवाहियां देके चले जाते हैं, आप 20 साल से वहीं पे बैठे हो, क्यों? फिर यीशु मसीह ने देखा, क्या देखा? यीशु मसीह ने देखा कि एक इधर आ, एक बंदा इतने लंबे समय से यहीं पे बैठा है। यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह ने इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। मैं वचन को पढ़ूंगी साथ ही साथ। और लिखा कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जय जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसे उत्तर दिया। अब वो बीमार है, उसने यीशु मसीह को क्या, एक दूसरे की ओर मुंह कर लो, उसने उसको क्या, यीशु उससे क्या पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तू इतने समय से यहाँ पे बैठे, तो ठीक होना चाहता है? और उसने क्या बोला? उसने बोला कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। कहना मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो एक कुंड हिले तो कोई बंदा मेनू सहारा देवे तो मैनू ओ कुंड दे विच ले जावे तो मैं चंगा हो जाए। मैं कहता मेरे को कोई इंसान नहीं है। कहते तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। कहना जदों तक मैं पहुंचदा, कहना जदों तक मैं पहुंचने लगदा दूसरा आंदा, कहता उदे विच चला जाता और वो वहीं का वहीं बैठा रहता है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा उठ, यीशु ने उसे कहा उठ, उसने कहा उठ और अपने काट उस टेबल कवर उठाओ कवर। यीशु ने इसे कहा चल उठ, अपने खाट को उठा और चला जा। मंजी ने चक ले और चला जा। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। तारीफ करो एक बार प्रभु की। और उठकर क्या किया उसने? वो चलने फिरने लगा। तारीफ करो। सब जाओ अपने स्थान के ऊपर। समझ आई? अब बाकियों के लिए, अगर बाकी, मेरी डायरी दे दो मुझे, बाकियों के लिए तो ये कुंड में चमत्कार हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? वो भी कितने सालों से कुंड में बैठा होगा, कितने साल वो उसके पास ही बैठा है और कितना उदास होगा वो, कितना निराश होगा कि प्रभु, अगर मैं आपको बोलूं ना 10 हफ्ते आप यहाँ पे बैठो, आओ कोई चमत्कार तो होना नहीं, चलो चलते हैं करने, ऐसा होता है। लेकिन वो कितने टाइम से, ये बहुत मुश्किल है कि आपके पास चमत्कार खड़ा है, आपके पास रास्ता है, लेकिन आप उस रास्ते पे चल नहीं पा रहे। हालेलुया। दूसरा आ रहा है, निकल के जा रहा है, तीसरा आ रहा है, निकल के जा रहा है, चंगा होके जा रहा है, वो बेचारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। वो उठे ही है। क्या आता होगा उसके मन में? सबसे कठिन परिस्थिति ये होती है। मसीह लोगों को भी ये, आपको पता है यीशु मसीह करेगा, लेकिन कब, कैसे? उसका ध्यान किधर था? उसका ध्यान किधर था? कुंड की ओर, कि कोई बंदा आऊंगा, मैनू चाक के लेके जाऊंगा, ता मैं ठीक होऊंगा। लेकिन परमेश्वर का ध्यान किस पे था? उसके ऊपर था। परमेश्वर जानता था कि वो केवल मुझ पे भरोसा रख के बैठा है। परमेश्वर को पता था ऐसा कोई इंसान नहीं जो उसको लेके जाए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। मेरे आत्मिक पिता ने एक बात बताई थी, मैं आने वाले दिनों की एक भविष्यवाणी आपको बताऊंगी। मेरे आत्मिक पिता ने एक बात बताई थी अपने सरमन में। उन्होंने बोला था कि परमेश्वर इतना महान है। लोग कहते कि प्रभु हम तेरा चेहरा देखना चाहते। आज तक कोई परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सकता। जब यूहन्ना को प्रभु ने प्रकाशित वाक्य दिया था ना, तो लिखा कि वो बेसुध होके गिर गया। देख ही नहीं सकता कोई नहीं देख सकता। और मेरे आत्मिक पिता ने बताया, कहते अगर कोई
इंसान यीशु मसीह का जब परमेश्वर पिता का चेहरा देख ले वो फट जाएगा। इतना महान परमेश्वर है, वो फट जाता है, आपको उसका एक अंग भी नहीं मिलेगा। इतना प्रकाश, इतना जलाली वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने एक बात मुझसे जो प्रभु अभी आत्मा में करा, आप ऐसे वचनों के भेद सुनने वाले हो। वचन सुनते सुनते आप हील हो जाओगे, वचन सुनते सुनते आप रोने लगोगे। ऐसे वचन आने वाले दिनों में प्रभु आपको देने वाला है। आपका शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। आपको कुछ होगा जब वचन का प्रचार यहाँ पे किया जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तारीफ करो प्रभु की। और क्या हुआ, परमेश्वर को पता था उसकी समस्या लंबे समय से है। आज हम क्या करते हैं, प्रभु से पूछते, प्रभु तू कब करेगा? क्या परमेश्वर ने उसको नहीं चंगा किया? याद रखो, अगर आप एक नोट करना एक चीज को, अगर आप लेट हो रहे हो, आजकल लोग कहते इतना चिर हो गया थानू चर्च जाते आना, ठीक ही नहीं हुए। बाइबल बताती है 40 साल का भी रोगी था, 28 साल की भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। हालेलुया। ये लंबा समय जो लग रहा है, इतना टाइम हो गया, चोंच तो होती ही नहीं। अगर सैमुअल लेना हो ना असली वाला, तो इंतजार तो भाई करना ही पड़ेगा। अगर सुरली लेनी हो ना, सुरली पता क्या होती है? ऊपर गए एकदम से ऊपर ठा, ऐसे फटी, वापस करने देना, लब्बे दे भी नहीं, फिर लब दे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इंतजार प्रभु की ओर से। इसीलिए आत्मा के फलों में संयम भी आता है। संयम रखो। अगर आपको जल्दी है ना बहुत ज्यादा, प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में, जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। जो उतावलेपन, दुनिया हिला देनी है, मुर्दे, पहले सर दर्द तो ठीक करो, मुर्दों तक बाद में पहुंचना। अभी ये 38 साल से वही पड़ा था, क्या यीशु मसीह इसके पास आया नहीं? बताओ मुझे, आया ना यीशु मसीह? तो अगर आज हम इतने टाइम से प्रभु में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा समय भी आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? याद रखो, जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, मैं वचन दे रही हूँ लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। कहते जो बच्चे, जो लोग यहाँ पे टेंट लगाते, स्पेशल एक खास ग्रेस में उन्हें देने जा रहा हूँ कुछ दिनों में। जो टेंट लगाते हैं अलग से है वो ग्रेस, समथिंग डिफरेंट आपके लिए। हालेलुया। कहते जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाए, आपको लगता है कोई मेरे पास नहीं है, अरे कोई इंसान नहीं मेरे पास, वो कितना दुखी हो रहा होगा। 38 साल, कितने सालों से वही पड़ा है। हजारों लोग आ रहे हैं, उस कुंड में जा रहे हैं, चंगे होके जा रहे हैं, वो बेचारा वहीं पे वहीं पड़ा है। वो देख रहा है कोई आऊंगा, मैंने लेके जाऊंगा, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। जब उसके पास कोई उम्मीद ना थी, जब कोई नहीं था उसे सहारा देने वाला, तो यीशु मसीह खुद चल के आगे। तारीफ करो। जब आपके पास कोई ना आएगा तो चिंता मत करना, यीशु मसीह खुद उतर आएगा आपके लिए। आपको फिर उस इंसान को, अगर आप आगे बढ़ो तो वो कुंड में गया कुंड में नहीं ना, कुंड में नहीं गया, वो एक्सेप्शनल हीलिंग लेके गया। एक्सेप्शनल मैं आपको समझाती हूँ। एक्सेप्शनल क्या होता है आपको पता है? सब एक साधारण रीति से चंगे होके जा रहे थे, एक आम तरीके से, जैसे पता नहीं कब से ये लिखा कि यीशु मसीह कभी वहां पे जाते नहीं थे। एक समटाइम्स एक अलग हीलिंग होती है, सिर्फ एक बंदे के लिए यीशु मसीह जा रहे हैं। अगर बैतसैदा का जो पुल था ना, वहां पे यीशु मसीह जाता नहीं था, लेकिन वो एक इंसान के लिए किया, सिर्फ उसी के लिए, क्योंकि वहां पे हर साल वो त्योहार आता था, पानी हिलता था,
लोग चंगे होके चले जाते थे। याद रखो, कईयों का कहना है कि हाँ भीड़ में यीशु मसीह रहता था, भीड़ में। हाँ ये सच है, वो भीड़ में रहता था, लेकिन ये भी सच है वो एक के लिए भीड़ को भी छोड़ देता है। फिर तारीफ करो। किसी ने मुझे बोला कि लोग समझे छोटी चर्च प्रभु की ओर से नहीं है, तम लोग है मतलब प्रभु थोड़े नाल नहीं है। भीड़ च यीशु मसीह जाता सी, भीड़ वालियां भीड़ा च। हाँ ये सच है, भीड़। जब चुनाव का समय आया था, कहता अगर 100 में से एक गुम हो जाए, कहते ना उन्हें 99 छड़ देती, भीड़ छड़ती सी तो फिर एक दे कोल गया सी। तारीफ करो प्रभु की। प्रभु के लिए दोनों चीजें सही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो इतना लव करता है आपसे, उसको ज्यादा वो बुलाहट है, वो कॉल है आपकी। अगर आपको ऐसे भी प्रभु के दास हैं, अभिषेक जो स्वर्ग से निर्धारित किए गए हैं, वो 5 बंदों में सदा की सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे भी बंदे हैं। आज तो हम सोशल मीडिया पे बहुत से पास्टर्स आपको नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको नहीं पता कईयों की बुलाहट केवल प्रार्थना करने की है। आज अगर हम यहाँ पे प्रचार करें, पता नहीं कौन सा बंदा, कौन सा दास अपनी बुलाहट को पूरा कर रहा है, कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको काम ही प्रार्थना कर दिया प्रभु ने। हालेलुया। अरे इसे बंद करो। कितनों को समझ आ रही है? वो 38 साल का रोगी वहीं पे पड़ा है, लोग आ रहे हैं, चंगे होके जा रहे हैं, वो वहीं का बड़े, वो एक्सेप्शनल हीलिंग थी। कहते यीशु मसीह अक्सर वहां पे नहीं जाते थे, वो एक बंदे के लिए जाते थे, वो 1 टाइम हीलिंग के लिए गया था, वो सिर्फ उसे ही चंगा करने गया था। हालेलुया। मतलब एक्सेप्शनल का मतलब क्या? अगर 1000 बंदे इस पुल में से निकल के चंगे हो रहे हैं, तो वो एक था जो यीशु मसीह खुद चंगा करके गए। उससे तारीफ करो प्रभु की। जब आप लेट होते हो, अगर आपने बहुत इंतजार कर लिया लेकिन आपका फिर भी विश्वास प्रभु के ऊपर बना हुआ है, तो इसका मतलब कि आप साधारण नहीं हो। परमेश्वर असाधारण रास्ता निकालेगा आपको चंगा करने के लिए। असाधारण वे उसने, बेमिसाल। अगर हिंदी में इसे देखें, एक्सेप्शनल का मतलब है कि बेमिसाल तरीके से, जिसकी हम मिसाल नहीं दे सकते, अलग से प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। अब आप सोचो, इतने 10-20 साल से वो पुल के पास बैठा कि ऐसा समय आएगा, ये ऐसा समय आएगा, मैं पुल में जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। समझ आ रही? कितने सालों से यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहा है, कभी तो मेरा टाइम आओ, कभी तो कहते कभी तो प्रभु सुनूंगा ही। बैठा है, सोच रहा है कोई लेके जाओ। जब यीशु मसीह से सामना उसका हुआ, जब यीशु मसीह आया, क्या वो पुल में गया? नहीं ना, घाट उठाई चला गया ना। फिर अपनी चंगाई लेके ने बिना पुल में, बिना इसमें आके वो चंगाई के लेके चला गया। तारीफ करो प्रभु की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई बार आपको लगता है कि यही रास्ता है, इस तरीके से जाऊंगा तो शायद मेरा रास्ता खुल जाएगा। आपको नहीं पता, ये प्रभु जानता है आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है। वो सबसे एक्सेप्शनल हीलिंग लेके चला गया, सबसे अलग हीलिंग लेके चला गया, खुद यीशु मसीह उसके पास आ गए। तो आज अगर आप लेट हो रहे हो तो चिंता मत करो, आप हो तो उसी के पास, उसी बैतसैदा के पास हो, उसी पुल के पास हो, उसी पानी के पास बैठे जरूर हो। लेकिन याद रखो, अगर आप लंबे समय से बैठे हो ना, तो आपका समय जरूर आएगा, श्योरली और डेफिनेटली आएगा। हालेलुया। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं बिना चंगा किए। प्रभु वहां नहीं जाता कि हाँ 1000 तो मैं वहीं पे नहीं। कई बार एक बंदा ऐसे पुकार लेता है ना परमेश्वर को, ऐसी उसकी पुकार होती है। अब यीशु मसीह भीड़ में जा रहे हैं, भीड़ दे विच जा रहे हैं, एक अंधा बैठा हुआ है वहां पे रास्ते में। यीशु मसीह, उसको पता है निकल रहा है मेरे शहर से, भीड़ है उसके साथ, नो डाउट रश है,
लेकिन एक बंदे ने पुकारा, ए दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, आ जाओ, एक अंधा आ जाओ पे। मुझे मजा आता है ऐसे अच्छे से प्रैक्टिकल समझाने। बैठा है यीशु मसीह, आ जा। अब पक्के कपड़े कुपड़े पहना को आके बैठे कर लेते, हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ से निकल रहा है, इधर उधर घूम ले, भीड़ आ जाओ। अब यीशु मसीह इसके नगर से निकल के गया और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लोग क्या करें, चुप चुप करवाओ से, क्या चुप, ऊंची नहीं बोलना, चुप। ये और ऊंची है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु मसीह को कह रहा है, वॉलंटियर्स के कह रहे, ओए चुप कर जा, रोना नहीं पड़ा। ऐसा होता ये चुप करवा रहे को, पास आ जाओ, चुप, बोला नहीं, चुप। जितना इसको चुप करवा रही है और चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु मसीह ने देखा कि इतना कौन पुकार रहा है। यीशु मसीह ने क्या किया, घूम रहा है, इसकी तरफ देखा, इसकी तरफ देखा और चला गया इसके पास और कहता, जा आज से तू देखने लग जा, तारीफ करो प्रभु की। भीड़ के चुप करवाने से भी चुप नहीं हुआ, ऐसा पुकारा कि यीशु मसीह को सुननी पड़ी। ऐसा याद रखो, कई बार प्रभु भीड़ छोड़ के वो एक के पास आ जाता है। तारीफ करो प्रभु की। चले समझ आ रही कि नहीं आ रही, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है ना वचन। अगर आपका पुकारना ऐसा है कि दुनिया के चुप करवाने से भी आप चुप नहीं कर रहे, आपका हस्बैंड चुप कर रहा है, चुप कर जा, सारी दिहाड़ी प्रार्थना प्रार्थना हो, मैं नहीं कहती कि उसको डिस्टर्ब करो, आत्मा में और हो जाओ स्ट्रॉन्ग, तब तक पुकारो जब तक वो मजबूर नहीं हो जाता आपकी ओर फिरने के लिए। आप सोते हो नगर से निकल के जा रहा है, उसका चेहरा सामने है। जब 12 साल से लहू बहने वाली औरत क्या थी, भीड़ इतनी थी, लोगों से आगे नहीं जाने दे रही, लेकिन उसका विश्वास इतना था कि आज अगर लोग कहते पास्टर फोन से कॉल करूंगे, फिर मैं प्रिया की टेस्टमनी बताती हूँ आपको। कितने दिनों से ये बात कर रही थी कि पास्टर मैं प्रार्थना करवानी है मुझे, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, मैं इस समस्या में, मैं सुन रही थी इसकी। 2 दिन से मैंने बात नहीं की इससे और इसका मुझे मैसेज आया, खड़ी हो जाओ, इसका मुझे मैसेज आया, क्या हुआ तेरे साथ सपने में, माइक ले ले बोल। ये इसका मन क्या था, पास्टर जी से बात कर लूं, जब फोन पे पास्टर जी प्रार्थना करूंगे तब मैं ठीक हो जाना। बाबा पासी प्रार्थना कर दो। आप आत्मिक बंदे को समझ नहीं सकते। कभी तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बात करूंगी, करीब महीना में फोन बंद हो। क्या हुआ फिर? मास्टर जी सुपने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ और तब से प्रार्थना में मन लग रहा है। तारीफ समझ आ रही है? कई बार हमें होता है कि बस पास्टर मिल जाए। अगर मैं सच्ची में बता रही हूँ, अगर लोगों के बीच में एक अभिषेक दास को छोड़ दिए, मेरे कपड़े भी नहीं रहते। सीरियसली, अब पोस्टर जी को आप देख लो, होता कि नहीं होता, बस आ जान ब्लेस हो जाइए, को एक नो ही टच हो जाए, हम चंगे। विश्वास ऐसे। और 12 साल से लहू बहने वाली औरत, वो कहती प्रभु की शॉल का ना अगर एक धागे को अगर मैंने छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास। पुकारना कैसा होना चाहिए कि दुनिया की चुप करवाए भी चुप ना हो, और विश्वास ऐसा कि अगर छोटा सा धागा भी मैं छू लूं तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। एक सूबेदार जब प्रभु के पास है, कहता प्रभु अगर तू यहीं से कह दे कि जा तेरी बेटी चंगी होगी, कहता तभी मैं विश्वास करूंगा वो चंगी हो जाएगी। ये विश्वास के अलग अलग लेवल्स हैं।
कईयों को मैं आपको एक चीज बताती जो मेरी है। अब सब ट्राई करते हैं आत्मिक पिता से मिलने के लिए। आपने देखा होगा मेरी आज तक उनके थोड़ा कम कर दो, मेरी उनके साथ कोई फोटो नहीं है, फोटो नहीं है उनके साथ। आपको पता है मैं किस चीज पे विश्वास करती हूँ? मैं तो चलो आपके बिल्कुल नजदीक हूँ, मैं एक चीज पे विश्वास करती हूँ। अगर जिस तरफ मैं खड़ी हूँ, अगर मेरे आत्मिक पिता की नजर उस तरफ एक बार भी पड़ गई तो मैं ब्लेस हूँ। बस इतना विश्वास नहीं किया था। इस फ्राइडे जब मैं गई तो मैं कह रही थी प्रभु एक बार तेरा दास मेरी और देख ले। एक मैं सबसे फ्रंट पे थी, एक बार। वो निकले पुलपिट से चले गए। जब जाने लगे दूसरे टेंट से निकलने वाले थे, वो वापिस आए। जो टीम बनाई एक्शन कमेटी, ग्लोबल एक्शन कमेटी, उनसे मिलने के लिए। जब वो उनसे मिलने के लिए वो सामने खड़ी उनसे मिलने के लिए खड़े हुए ऐसे, तो उनको पता नहीं क्या उन्होंने ऐसे चेहरा घुमाया जिस तरफ मैं थी। जैसे ही चेहरा घुमाया, मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी थी, मैंने कहा हो गया काम, मैं ब्लेस हूं, तुसी जाओ अपने घर नो। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? मैं कि मेरे आत्मिक पिता ने मेरी और देख ही लिया, इट्स इनफ, बहुत है। अगर 1000 बंदों में वो मुझे पहचानते हैं तो मेरे लिए काफी है। अगर मैं 10 साल भी उनसे ना मिलूं तो भी मैं ब्लेस्ड हूं। तारीफ करो प्रभु की। मिलने से नहीं होता, ना चिपकन से कुछ नहीं होता। बात यह है कि आप उनसे लव कितना करते हो, लव कितना करते हो। अगर मैं रियल लव करती हूँ तो 14 साल से वहीं पे टिकी हूँ। मैंने अपना आत्मिक पिता आज तक नहीं बदला, मुझे चाहे मिले ना मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वही स्थान है जहां पे प्रभु ने मुझे भेजा था। अगर मैं उसके साथ वफादार नहीं ना, तो मैं किसी दूसरे के साथ वफादार नहीं रह सकती। मैं वहीं पे 14 साल वफादारी उन्होंने। आज अगर मेरा रिलेशन अच्छा है मेरे फादर के साथ, इसीलिए कि मैं 14 साल से कहीं गई नहीं। परिस्थितियां आई, इतनी मेजर परिस्थितियां आई, इतना कुछ हुआ, मैंने छोड़ा नहीं। एक दिन मैं आपको सच्ची बताती हूँ, कितना लव, जब आप अपने मसे से लव करोगे ना, लव करोगे, प्रेम करोगे, आपको सुन नहीं सकते उसके खिलाफ। मैं नहीं सुनती। तो देखना मसा कैसे, तब से मेरा मसा बढ़ा है, तब से 2-3 हफ्ते हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने है इज्जत करो, लव करो। अरे आपके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं। हम कौन होते टैग लगाने वाले, ये रियल है और फेक है। प्रभु कहता आपको किसने न्यायाधीश ठहरा दिया? आप खुदा हो, आप यीशु मसीह हो। लव करो, याद रखो हर एक दास प्रभु की ओर से। आज तक आपने मुझे मेरे शब्दों से किसी दास की खिलाफत नहीं सुनी होगी, मेरे आत्मिक पिता के शब्दों से भी नहीं सुनी होगी। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु मैं वहां की, मैं नहीं चाहती कि मेरी जुत्ती के नीचे जो इस जगह की मिट्टी लगी उसको मैं अपने साथ ले जाऊं। प्रभु नो, जुत्ती वहीं पे छोड़ के रास्ते में नंगे पांव आई, रास्ते में मैंने जुत्ती खरीदी है। ये चीज है, ये बढ़ने की डीप चीजें, ये नहीं कोई उत्थे इजराइलियों को ऐ घूमी जाओगे फिर उत्थे की आके तुसी होना। इसलिए कहती हूँ एक को चूज कर लो, मरते दम तक उसी के साथ वफादार रहो। अगर वो आत्मिक चर्च है, अगर वो आत्मिक है। इसीलिए क्या करना होता है, आपको वेट करनी होती है। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। मेरे आत्मिक पिता एक दिन में बढ़े नहीं, कितने साल लग गए। पहले ऐसे स्टार्ट था, हम भी 2 ही थे। कई लोगों की अगर शारीरिक आत्मिक आंखें बंद है ना उनकी, क्यों कुछ नहीं, अब तो नहीं बचती। हम भी 2 थे, 2 से 20 हो गए, 20 से 40 भी हो जाएंगे, 40 से 400 भी हो जाएंगे, 400 से 4000 और 4 लाख भी हो जाएंगे। वेट करो,
वेट करो। अगर मैं 2 के साथ वफादार नहीं ना, कई बार मेरे स्पिरिट में है कि प्रभु चलो, कई बार देखो पास्टर्स की लाइफ में बहुत मुश्किलें होती है, सब कुछ ये होता है, वो अलग अलग पड़ाव से प्रभु से लेके जाता है, वो सिखाता है। अगर आप उस चीजों में घुसोगे नहीं, आप जाओगे नहीं, आप सीखोगे कैसे? मैं अपने ब्रदर से बात कर रही थी कि हम भवन की बात कर रहे थे। मैंने बोला कि कईयों के मन में प्रभु डाल रहा होगा कि हाँ छत डलवा दे, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? आपको पता है क्यों नहीं हो रहा? मैंने बोला अगर हम इस चीज से निकलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि मेहनत क्या होती है। अब ये टेंट का अगर कोई मुझसे मांग ले तो मेरा ऐसे ऐसे दिन, मुझे पता है ये मैंने कैसे बनाया, हमें पता है हमने कैसे पैसे इकट्ठे करके 200 5 लोन उठा के ये बनाया है, तो हमें इसकी कीमत पता है। तो जब मैं 2 रूहों को जोड़ूंगी, मुझे उसकी कीमत पता है, मुझे आपकी कीमत पता है। हालेलुया। जिसकी कीमत आपको पता हो, जिसके पीछे मेहनत आपने की हो, आपको दुख भी लगता है और आप सबसे अधिक प्रेम भी उसे करते हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए संयम भी पवित्र आत्मा का ही एक संयम रखो अपनी जिंदगी में। 38 वर्ष के रोगी ने संयम रखा, सब्र रखा उसने। आज लोग कहते हैं आज जी ठीक हो जाओ, आज जी दीवारा टूट के साढ़े रास्ते, तो ऐसा नहीं होगा। प्रभु आपको सिखाएगा, कुछ चीजों से लेके जाएगा। आप जब मैं प्रिया की टेस्टिमनी दे रही हूँ, अब इसने सीखा है, ऑब्वियसली इसने सीखा होगा कि हाँ जरूरी नहीं कि हमें बातें करनी है, कि प्रभु जब आप दिल से पुकारते तो प्रभु खुद कर देते हैं काम। हाले ऐसे आप सीखते हो हर चीजों को। हालेलुया। मैं आपको चीज लिख के देती हूँ कि ये सदा बनी रहेगी, सदा खड़ी रहेगी, ये चर्च सदा खड़ी रहेगी, हमेशा एंड तक, यीशु मसीह के आगमन तक। मैंने स्टैंप लगाई है यहाँ पे कि तब तक ये खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी स्ट्रेट। कभी इसको ऐसे, कभी इसको ऐसे, आप कभी नहीं देखोगे चर्च को, बढ़ता ही देखोगे। हालेलुया। 38 वर्ष से कितना टाइम आप भी सोचते हो प्रभु बाकी आंदे हैं ठीक होके जाई जाते, बाकी आंदे हैं ठीक होके जाई जाते, मेरा टाइम को दो, अगर उसका आया तो आपका भी आएगा। काम आपका क्या है? अड़े और खड़े रहना, वचन में खड़े रहना, सबसे अधिक वचन में बने रहना। चमत्कार मिले ना मिले, चमत्कार मिले ना मिले, यीशु मसीह का वचन आपसे दूर नहीं होना चाहिए। वचन समझ आया? कितनों को समझ आया? मैं आपको बता रही हूँ, ये 2023 मेरा साल है। 2023 इस मिनिस्ट्री का साल है। हम चमकेंगे, सोशल मीडिया पे भी हम चमकेंगे, इस एरिया में भी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बात बताई, प्रार्थना में थी, परमेश्वर ने ये चीज मैं ओपनली ज्यादा विस्तार पूर्वक आपको नहीं बता सकती कि जो प्रभु ने मुझसे बात की जब मैं अपने आत्मा पिता के पास बैठी थी। परमेश्वर ने मुझे बताई कि ये चर्च इस एरिया की सबसे बड़ी चर्च होगी आने वाले दिन, सबसे बड़ी। मार्क माय वर्ड्स, लिख लो। जब आप 2 भेड़ों को भी छोड़ते नहीं ना, तो प्रभु को पता है इन्हें कभी मेरी भेड़ा छड्डियां नहीं है, चलवा सही है, इसको बढ़ाओगे। हालेलुया। मेरी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें भी आई कि ऐसे हालात बन गए कि मुझे था कि छोड़ दो, लेकिन तभी जब प्रार्थना में बैठती थी, जब आप लोगों के चेहरे सामने आते थे, तो परमेश्वर कहता ये कहाँ पे जाएंगे, किसके सहारे छोड़ के जा रही है? मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं इधर ही हूँ। तो जब हम वफादार रहते हैं 2 लोगों के साथ भी, तो प्रभु 10 देता है। हम 10 के साथ रहते, प्रभु 20 भी देता है। 20 के साथ रहेंगे 100 भी देगा, 1000 भी देगा, 10,000 भी देगा, 1 लाख भी देगा, और 1 करोड़ भी रूहे देने की सामर्थ रखता है वो। तारीफ करो प्रभु। ये नहीं कि हालातों से डरे, पेड़ा किते चरवाहा किते, फिर जिन्ना मर्जी करी जाओ, कभी कट्ठियां नहीं होंदियां। फिर एक बार छोड़ दो तुम, होता ना अच्छा फिर नहीं आती हो, एक बार छोड़ दो तुम।
फिर लंबी कोई झाड़ी च फंसी होनी, कोई वो कारते च फंसी होनी, कोई ठोकर मिल गई उनको आपके कारण, क्या करेंगे? हालेलुया। लव करो, सबसे अधिक लव करो वचन से, वेट करो, संयम रखो। आपका दिन आएगा, उस रोगी का आया, आपका भी आएगा। मैंने खास ग्रेस देखी है ये टेंट लगाने वालों के ऊपर, खास ग्रेस। मैं देख रही थी कि कुछ घूम रहा है, मैंने प्रभु से, परमेश्वर कहते उनको बता, जो टेंट लगाते हैं मेहनत, परमेश्वर ने बोला शारीरिक, शायद मैंने लिखा भी है शारीरिक मेहनत जो कर रहे हैं इस भवन के लिए, वो सुप्रीमली ब्लेस्ड है। आप दरिया बिछा रहे हो, आपका जोर लग रहा है, आप ब्लेस्ड हो। थोड़ा समय आपका बदलने वाले, या आप मेन में आने वाले हो, हम दिहाड़ी पे रखेंगे बंदे, यहाँ पे दिहाड़ी पे, सच्ची बता रही हूँ, मैं आपको फ्री करने वाली हूँ। जो विजन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आपको, आपने जो मेहनत करनी कर ली थी, हम सबसे ज्यादा जोर प्रार्थना के ऊपर देंगे, सबसे ज्यादा एवरी डे। जो आप काम कर चुके हो, सुबह आओगे संडे, आपके लिए टेंट लगा होगा, आपने सिर्फ बैठना है और प्रार्थना में रहना है बस। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? लव करो प्रभु से, अपने अगुए से। याद रखो, अगर आप हमारे साथ वफादार नहीं हो, एक के साथ वफादार नहीं हो, तो आप किसी के साथ वफादार नहीं रह सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आया? 38 वर्ष से रोगी का अगर समय आ गया, तो आपका भी आएगा। एक बात को याद रखना, अपना टाइम आएगा, ऐसे बोलते रहना कि मेरा समय भी आएगा, आपका आएगा। इसी बीच, इसी वचन के बीच में से आपका भी समय आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तैयार हो कल शोभा यात्रा के लिए? ब्लेस्ड। पोस्टर्स लेके आए, पोस्टर्स दो सबको। याद रखो, प्रभु ने जो मुझे वर्ड दिया है कि ये फैलने का समय है, अब फैलेंगे। पानी का जब बहाव बन जाता है ना, देखा है पानी कभी बहता है, जब कहते हैं ढाल मिल जाती ना, फिर वो बहता ही रहता, फिर अगे ही बढ़ता। सानू एक ढाल मिल चुकी है, हम आप वधते रवांगे यीशु मसीह। और ये जगह हमारी फाइनल जगह नहीं है कि सदा आप इत्थे रहना, नो, ये कम है हमारे लिए, ये कम है। हमें बड़ी किल्लों में जाइए, हमें किल्ले किल्ले। मेरे आत्मिक पिता को देख लो, हम भी उसी की संतान है। हमारा आत्मिक पिता ने कभी हिला, हम नहीं कभी हिलेंगे, कभी नहीं हिलेंगे। अगर वो समझ में उत्तम है, इतनी समझ उनके पास है, तो प्रभु हमें भी देगा। हालेलुया। ये पोस्टर से सबको एक एक अभी देना प्रार्थना के लिए बस। छोटे पोस्टर्स भी हैं, वो भी मुझे दिखाओ। एक एक क्या करना है नए साल वाले दिन? क्या करना है? व्हाइट कपड़ों में आना है, सफेद कपड़ों में। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं एतवार यहाँ से गई हूँ, हम बड़ी लेट पहुंचे थे शायद, जब मैं गई तो मेरी आदत है जाके धन्यवाद करना, प्रभु आज के दिन के लिए तेरा। जैसे मैं धन्यवाद कर रही थी, तो मैंने क्या देखा, इसी पंडाल में जेंट्स खड़े हैं। वो जेंट्स थे, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था सफेद कलर का, सफेद कलर, और उनके चेहरे चमक रहे थे ऐसे सोने की तरह, ऐसे उनके हाथ ऊपर उठे थे। और मैंने प्रभु से पूछा ये कौन है? प्रभु कहता है ये स्वर्गदूत है जो हमारी चर्च में सदा रहते हैं। नए साल से ऐसा होगा, मैं 5 बजे 4 बजे आपको कॉल करके पंडाल में बुला लूंगी, आओ प्रार्थना करनी है। मैं सुबह भी बुलाने वाली थी, हम उठे हुए हैं 4-3 बजे। कल रात मैंने प्रभु से बोला, क्योंकि कल मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुंची, क्योंकि बसेस वगैरह